हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमित और मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल सुमित क्रिकेट ड्राइव पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इंडिया की पाकिस्तान के अगेंस्ट सबसे पहली टेस्ट जीत की कहानी जानेंगे। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे इंडिया ने सबसे पहली बार पाकिस्तान को टेस्ट मैच में हराया था। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। फ्रेंड्स, पाकिस्तान की टीम अक्टूबर 1952 में 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेलने के लिए इंडिया के टूर पर आई थी। सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच 16 से 18 अक्टूबर 1952 के बीच दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में खेला गया था। लाला अमरनाथ इंडिया के कैप्टन थे और अब्दुल कादर पाकिस्तान के कैप्टन थे। लाला अमरनाथ ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। इंडिया की तरफ से वीनू मानकड़ और पंकज रॉय ने इनिंग्स की शुरुआत की। इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही। उनका पहला विकेट 19 के स्कोर पर पंकज रॉय के रूप में गिर गया। पंकज रॉय सिर्फ 7 रन्स बनाकर खान मोहम्मद की बॉलिंग पर बोल्ड हो गए। फिर 7 रन्स बाद वीनू मानकड़ भी 11 रन्स बनाकर खान मोहम्मद की ही बॉलिंग पर बोल्ड हो गए। सिर्फ 26 रन्स पर इंडिया के दोनों ओपनर्स वापस पवेलियन लौट चुके थे। अब क्रीज पर विजय हजारे और विजय मांजरेकर मौजूद थे। दोनों ने मिलकर इंडिया की इनिंग्स को 26 फॉर 2 से आगे बढ़ाया और 41 रन्स की पार्टनरशिप करते हुए इंडिया का स्कोर 67 रन्स तक पहुंचाया। उनकी ये पार्टनरशिप 41 रन से और आगे बढ़े उसके पहले आमिर इलाही ने विजय मांजरेकर को 23 रन्स पर कैच आउट कर दिया और इंडिया का तीसरा विकेट 67 के स्कोर पर गिर गया। उनके बाद कैप्टन लाला अमरनाथ बैटिंग करने आए, लेकिन ज़्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं पाए और सिर्फ 9 रन्स बनाकर फजल महमूद की बॉलिंग पर आउट हो गए। जब वो आउट हुए तब इंडिया का स्कोर 76 फॉर 4 विकेट्स हो गया था और अब विजय हजारे का साथ देने के लिए पॉली उमरीगर क्रीज पर आ गए थे। दोनों ने मिलकर 5वें विकेट के लिए 34 रन्स की पार्टनरशिप की और इंडिया का स्कोर 110 तक पहुंचाया। उनकी ये पार्टनरशिप 34 रन से और आगे बढ़ पाए उसके पहले अब्दुल कादर ने पॉली उमरीगर को 25 रन्स पर एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया और इंडिया का 5वां विकेट 110 के स्कोर पर गिर गया। अब विजय हजारे और गुल मोहम्मद क्रीज पर मौजूद थे। दोनों ने मिलकर इंडिया की इनिंग्स को संभाला और 110 से आगे बढ़ाया और 70 रन्स की मच नीडेड पार्टनरशिप की और इंडिया का स्कोर 180 तक पहुंचाया। जब विजय हजारे 76 रन्स पर बैटिंग कर रहे थे तब आमिर इलाही ने उन्हें बोल्ड कर दिया और पाकिस्तान को ब्रेक थ्रू दिलवाया। विजय हजारे 76 रन्स की बहुत अच्छी और इम्पॉर्टेंट इनिंग्स खेलकर आउट हो गए। फिर 15 रन्स बाद गुल मोहम्मद भी 24 रन्स बनाकर आमिर इलाही की ही बॉलिंग पर कैच आउट हो गए और अब इंडिया का स्कोर 195 और 7 विकेट्स हो गया था। फिर हेमू अधिकारी और गुलाबराय रामचंद ने मिलकर 8वें विकेट के लिए 34 रन जोड़े और इंडिया का स्कोर 229 तक पहुंचाया। 8वें विकेट के लिए 34 रन जोड़ने के बाद गुलाबराय रामचंद 13 रन्स बनाकर फजल महमूद की बॉलिंग पर आउट हो गए और इंडिया ने अपना 8वां विकेट 229 के स्कोर पर खो दिया। उनके बाद खोकन सेन बैटिंग करने आए। खोकन सेन ने हेमू अधिकारी के साथ मिलकर इंडिया का स्कोर 229 से 263 तक पहुंचाया। फिर अब्दुल कादर ने खोकन सेन को 25 रन पर कैच आउट कर दिया और इंडिया का 9वां विकेट 263 रन्स पर गिर गया। अब इंडिया के आखिरी बल्लेबाज गुलाम अहमद हेमू अधिकारी का साथ देने के लिए क्रीज पर आ गए थे। इंडिया का स्कोर 263 पर 9 विकेट्स था और ऐसा लग रहा था कि इंडिया की इनिंग्स अब बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हेमू अधिकारी और गुलाम अहमद ने ऐसा होने नहीं दिया। दोनों ने मिलकर 10वें विकेट के लिए 109 रन्स की इनक्रेडिबल पार्टनरशिप की और इंडिया का स्कोर 263 फॉर 9 से 372 रन्स तक पहुंचा दिया। गुलाम अहमद 50 रन्स की बहुत अच्छी और क्रूशल इनिंग्स खेलकर आउट हो गए। हेमू अधिकारी 81 रन्स की इनक्रेडिबल इनिंग्स खेलकर अंत तक नॉट आउट रहे और इंडिया ने अपनी पहली इनिंग्स में 372 रन्स बनाए। अब पाकिस्तान की पहली बैटिंग इनिंग्स की बारी थी। 372 रन से ट्रेल करते हुए पाकिस्तान ने अपनी इनिंग्स शुरू की। इस इनिंग्स में इंडिया की तरफ से वीनू मानकड़ ने अपने करियर का वन ऑफ द बेस्ट स्पेल डाला। उन्होंने 47 ओवर्स के अपने मैजिकल स्पेल में 27 मेडेड ओवर्स डाले, सिर्फ 52 रन्स दिए और 8 विकेट्स लिए। वीनू मानकड़ की इनक्रेडिबल बॉलिंग का पाकिस्तान के बल्लेबाजों के पास कोई जवाब नहीं था। वीनू मानकड़ की आउटस्टैंडिंग बॉलिंग परफॉर्मेंस की वजह से
इंडिया ने पाकिस्तान को पहली इनिंग्स में सिर्फ 150 रन पर ऑल आउट कर दिया। अब दोनों टीम्स की पहली बैटिंग इनिंग्स पूरी हो चुकी थी और पहली इनिंग्स के एंड पर इंडिया के पास 222 रन की लीड थी और इस लीड की वजह से इंडिया ने पाकिस्तान को फॉलो ऑन करवाया। फॉलो ऑन करते हुए पाकिस्तान ने अपनी सेकेंड इनिंग्स शुरू की। सेकेंड इनिंग्स में पाकिस्तान 222 रन से पीछे था। पहली इनिंग्स की तरह इस इनिंग्स में भी पाकिस्तान के बल्लेबाज इंडियन बॉलर्स की ज़बरदस्त बॉलिंग के सामने टिक नहीं पाए और पाकिस्तान की टीम सिर्फ 152 रन पर ऑल आउट हो गई। इस इनिंग्स में भी इंडियन बॉलर्स ने कम्प्लीटली डोमिनेट किया, खास करके विनू मानकड़ और गुलाम अहमद ने। विनू मानकड़ ने पहली इनिंग्स की तरह इस इनिंग्स में भी ज़बरदस्त बॉलिंग करते हुए 24.2 ओवर्स में 79 रन देकर 5 विकेट्स लिए। उनका साथ देते हुए गुलाम अहमद ने भी ज़बरदस्त बॉलिंग करते हुए 23 ओवर्स में सिर्फ 35 रन देकर 4 विकेट्स लिए। इस इनक्रेडिबल बॉलिंग परफॉर्मेंस के कारण इंडिया ने पाकिस्तान को 152 रन पर ऑल आउट कर दिया और ये मैच एक इनिंग्स और 70 रन से जीत लिया। सो फ्रेंड्स, ये थी कहानी इंडिया की पाकिस्तान के अगेंस्ट सबसे पहली टेस्ट मैच जीत की। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर देना। और क्रिकेट से रिलेटेड ऐसी और कहानियों के लिए मेरे चैनल सुमित क्रिकेट ड्राइव को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।